राधे राधे दोस्तों। आज देखो, आज का दिन आपका मंगलमय हो। और अभी देखो, मैं अपनी पगड़ी चेंज करने जा रहा हूँ और आप देखना मेरे ऊपर कैसी लगती है, बताइएगा। ये रुकिए रुकिए, अभी लगाते हैं। ये देखिए, बताइए ये कैसी लग रही है इन पे। अभी मैंने सही से तो नहीं लगाई है, मुझे दोनों हाथों से यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए कैसी लग रही है ये पगड़ी, कैसी लग रही है। तो मैं पुज्जू ने बनाई है मेरे लिए, ये तो अच्छी तो होगी ही। अच्छा लग रहा हूँ मैं, सुंदर लग रहा हूँ मैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। बस यही कान्हा जी से प्रार्थना है, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से रहें। कान्हा जी की कृपा हमेशा ऊपर बनी रहे। आज का ब्लॉग हमारा बहुत लेट शुरू हुआ है, लेट कह सकते हैं, दोपहर हो गई आज शुरू करते करते, लेकिन क्या करें, काम हो जाता है तो इस वजह से लेट हो गया थोड़ा सा। फ़िलहाल तो खाना खाने का टाइम हो गया है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। दोपहर के शायद कितना हो रहा है, 12:30 हो रहा है। क्या कर सकते हैं, खाना बन गया है, खाना खाने के लिए सब लोग जा रहे हैं। आप लोग से बस यही है कि कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। थोड़ी देर खाना खा के थोड़ा सा फ्री होकर मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ अपने दिल की बात, जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो थोड़ी देर में खाना खा के, सब लोग खाना खा लें, उसके बाद में वो चीज़ें आपको बताऊँगी। मैंने कहा था खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से कोई चीज़ शेयर करनी है, कुछ बताना है। पता है, ऐसा होता है, गलतियां हर कोई करता है, या होता है एक, जैसे अपने घर में, हमारे परिवार में, या आपके किसी के परिवार में कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधारा जाता है। अगर वो सामने से माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ किया जाता है, उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, या उस बात को वहीं दबाया जाता है, ना कि उन चीज़ों को बढ़ा कर सबके सामने अपने ही घर वालों को बेइज्जत करके। कुछ मिलता नहीं है। आप अपने ही बच्चे के लिए, आप या अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए आप बाकी सबको गिरा दो, तो वो कोई सही तरीका नहीं होता है कि हाँ वो सही बात है। वो चीज़ें एकदम से कैसे बताएं, वो बिल्कुल ना, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब बर्बाद कर देती हैं। आपने अपने बच्चे को उठाने के लिए दूसरे के बच्चों को गिरा दिया, तो इससे क्या हुआ? इससे उस बच्चे को इस चीज़ का बढ़ावा मिलता है कि हाँ, हम अगर गलत करेंगे तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, ना कि उसे ये लगेगा कि मैं गलती करूँगा या गलती करूँगी तो घर वाले गुस्सा होंगे या वो ऐसे रिएक्ट करेंगे वैसे। मैं ये नहीं कह रही कि हर बात पे गुस्सा करो, हर बात पे डांटो या उन्हें ऐसा नहीं, पर जहाँ गलत है वहाँ उन्हें समझाना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि आप अपने बच्चे की गलती किसी और के मत्थे डाल के कि नहीं, जिसने आपको बताया हो या जो जानता हो कि आपके बच्चे ने कुछ गलत किया तो वो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया, उसने वो चीज़ देख ली। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है और वहाँ पे कोई खड़ा है इंसान, अगर वो चीज़ देख रहा है, जान रहा है, उसने रोकने की भी कोशिश की उस बच्चे को, वो नहीं माना, बाद में वो उनके फैमिली में जाके बोलता है कि ऐसा ऐसा आपके बच्चे ने गलत किया है, तो आप अपने बच्चे की गलती ना देखकर आप उससे बोलो कि उसने क्यों देखा, क्योंकि वो वहाँ क्यों खड़ा था या उसे क्यों पता है। तो ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो एकदम बिल्कुल ही ऐसी बात होती है ना, बिल्कुल ही अंधे बन जाना अपने बच्चे के प्यार में, कि मतलब आपको सही और गलत का भी फ़र्क नहीं दिख रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर एक बार आप उसको समझाने की कोशिश करो, और नहीं भी समझाने, आप उससे एक बार बोलो बेटा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ें ना हो, तो वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती। आप उसी चीज़ को खींचो, बढ़ाओ, आप 4 लोगों में उसकी बेइज्जती करो जिसने आपको बता दिया आके, या किसी और से, जैसे 2 लोगों में झगड़ा होता है, मान लो 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में झगड़ा हुआ,
एक के पेरेंट्स गए, उन्होंने अपने बच्चे से नहीं पूछा कि बेटा तुमने गलत, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है। आपने अपने बच्चे को बचाने के लिए आपने सारा ब्लेम उस दूसरे बच्चे पे थोप दिया। बच्चे तो दोनों ही थे, जैसा वो वैसे वो, उन दोनों को ही समझ नहीं थी। अगर वही चीज़ उसके पेरेंट्स करते तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर गलती हुई या कोई चीज़ हुई तो उन चीज़ों को वहाँ रोका जाता है। मेरा बस ये कहना है कि अगर ऐसा आपको लगता है, जैसे पेरेंट्स इसलिए होते हैं कि बच्चे की गलत चीज़ पे उन्हें रोकें, उन्हें टोकें, ना कि उनको बढ़ावा दें कि नहीं बेटा तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कभी नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें बच्चों के मन में, उन्हें पता होता है कि फैमिली उनका सपोर्ट करेगी तो कुछ भी गलत कर जाएंगे। आज छोटी चीज़ होती है, कल को वो उससे बड़ी चीज़ हो जाती है। मानो एक छोटा सा बच्चा पेंसिल चुराता है, अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर जाते कि चलो कोई बात नहीं पेंसिल ही थी, तो वो आगे चलकर वो उससे बड़ी गलती कर जाता है। हो सकता है कि अभी छोटी गलती की है, अभी आप उसे उसे समझा सकते हो सकता है वो आगे वो गलती ना करे, लेकिन आपके सपोर्ट से क्या होगा, वो चीज़ आगे बढ़ेगी, वो आगे और गलत करेंगे। सपोर्ट करिए उन्हें अच्छी चीज़ की। अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं या किसी और के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ पे आप सपोर्ट करिए। वहाँ अगर उन्हें कोई गलत बोलता है तो आप कहिए, लेकिन जहाँ पे गलती हो वहाँ पे एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ ऐसा गलत किया है, तो उन्हें वो चीज़ समझानी चाहिए। मेरा बस ये है कि लोगों से लड़के या जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ आपके बच्चे ने ये चीज़ गलत की, तो उनसे लड़के आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आप उनको उल्टा सीधा बोलो, आप उनको गलत बोलो कि वो खुद ऐसे ये वो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उनसे आप उन्हें नीचा गिरा के आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। आप अपने आप को ऊंचा तभी उठा सकते हो कि हाँ आपको पता चला कि आपके बच्चे की गलत, और आपको पता भी है कि मेरे बच्चे ने गलत किया है, आपके पास प्रूफ है उन चीज़ों के कि हाँ मेरे बच्चे ने गलत किया, उसे एक नहीं 4 लोगों ने ये चीज़ देखी है, बताई है। तो उस जगह आप अगर अपने बच्चे को समझाओगे, डांटना मारना वाली बात नहीं होती कि आप डांटो, हाँ आप उन्हें प्यार से बैठ के वो चीज़ समझाओ कि बेटा ये चीज़ गलत, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो शायद वो आगे वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करे। और फिर दूसरों को इतना बेइज्जत करो, इतना गिराओ, जबकि आपको फिर परिवार वाले भी, अगर मान लो कि आपके किसी परिवार वाले में से किसी ने ऐसा बोला हो, अपने बच्चे के लिए आप परिवार वालों से ऐसे दुश्मनी मोड़ लो जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं। और फिर आपको मतलब ऐसा भी नहीं कि कभी ज़िंदगी में उनका चेहरा नहीं देखना होता है, कभी तो उनका चेहरा भी देखोगे, कभी उनसे मिलोगे भी। तो इतना बोलो, इतना कहना चाहिए कि कभी ज़िंदगी में उन्हें फेस करना पड़े तो आप उन्हें फेस कर पाओ। ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए कि मुंह से निकाल दो कुछ भी, बाद में आपको उस चीज़ का अफसोस भी नहीं है। आप यहाँ तक चले जाओ, उसके चरित्र तक चले जाओ, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही गलत साउंड करती हैं। समझना है कुछ भी चीज़ है तो आप अपनी बात को समझिए। अगर आपके बच्चे में गलती या आपकी गलती है तो पहले उन चीज़ों को जानो, समझो। दूसरे को ब्लेम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आप दूसरे को बोलो नहीं तुम ऐसे हो या तुम्हारी गलती ऐसी है, तो उससे क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं। आप उसे तो नीचा गिरा रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं ऊंचा उठ रहा हूँ, तो उसमें आप ऊंचे नहीं उठ रहे होते हो। आप उसको गलत प्रूफ करके खुद को सही नहीं प्रूफ कर सकते। तो वो चीज़ें करो जहाँ जो ठीक हो। बच्चे ने गलती की है तो उसे उस चीज़ के लिए समझाओ, ना कि उसको सपोर्ट करो, नहीं बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम ठीक। तो वो चीज़ बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाती है। इसलिए अगर लगता है ऐसी चीज़ें हो रही तो उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करो, और अपनों से ही लड़ के कुछ नहीं। और लड़ो भी तो एक होता है ना, एक शब्दों के, एक होता है ना, एक हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, हर रिश्ते में एक लिमिट्स होती हैं। काफ़ी बार इंसान अपने रिश्तों में यही भूल जाता है, बच्चों के आगे ये बात कि वो क्या बोल रहा है। वो ये भी नहीं सोचता कि कल को अगर मुझे इसे फेस करना पड़ेगा तो मैं कैसे फेस करूँगा। शब्दों का कोई कंट्रोल ही नहीं होता कि मुँह से कुछ भी निकलता हो, इंसान कुछ भी बोल देता है। तो उतना रखो कि आप सामने वाले को दोबारा कभी ज़िंदगी में उसके सामने खड़े हो पाओ, उसको फेस कर पाओ। वो वर्ड्स मत बोलो कि कभी ज़िंदगी में उसके सामने खड़े भी ना हो पाओ। बस यही है कि ये चीज़ें नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। परिवार है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर चीज़ होती है, बच्चे भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं सही होती वो कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही लोगों से
ऐसे कटु वचन बोल दो, ऐसी बातें बोल दो कि मतलब कभी ज़िंदगी में वो आपसे मिलना भी ना चाहें, सिर्फ इसलिए कि आपको लग रहा होता है कि मैं ऐसा बोल के उनको दबा दूंगा, उनको दबा कर मैं अपने बच्चे को या अपने आप को सुपीरियर साबित कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप ही गलत हो रहे होते हैं। भले इंसान सामने वाला ना कह रहा हो, लेकिन समझ सबको आ रहा होता है। इसलिए मैं बस इतना है कि कभी ऐसा हो लाइफ में किसी के भी साथ, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ हो रहा है, किसी के भी साथ भी हो वो चीज़ें, तो इतना रखो, शब्दों पे इतना कंट्रोल रखो कि कभी ज़िंदगी में उन्हें फेस करना पड़े तो आप कर पाएँ उन्हें। ऐसा ना हो कि हाँ आपने हर एक रिश्ते की लिमिटेशंस ही तोड़ के रख दी हों कि कभी आप उन्हें ज़िंदगी में फेस भी ना कर पाओ। ये सारी चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, रिश्ते भी ख़राब करती हैं, मनमुटाव लाती हैं। भले वो एक दूसरे से कभी आगे चल के बात करने लगे, लेकिन वो तो जो रिश्ते में दरार आ जाती है वो हमेशा बनी रहती है। बस यही है कि ऐसा लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समझें, बैठ के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, ना कि उल्टा सीधा बोलें, झगड़ें, फालतू की चीज़ें। ये चीज़ें करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होना इन चीज़ों से। तो बस ऐसा ही है फ़िलहाल तो। बस ऐसे चीज़ें हो जाती हैं ना लाइफ में, जो कुछ नहीं कह सकते इस पर फ़िलहाल। बस मन किया कि आपसे ये चीज़ें शेयर करूं कि इंसान नहीं सोचता है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। ये भी नहीं सोचता कि कभी उसे लाइफ में उसे फेस करना पड़ेगा तो वो कैसे उसे फेस कर पाएगा। अपनों की गलती छुपाने के लिए दूसरे को गिरा देना, इट्स नॉट फेयर। कि इतना गिर जाना कि कुछ भी नहीं सोचना, रिश्तों की भी मर्यादा नहीं रखना कि वो मेरा रिश्ते में क्या लगता है या उससे मेरा क्या रिश्ता है। बहुत ख़राब लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। फ़िलहाल क्या इन चीज़ों को लेकर बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल कुछ ज़्यादा सीरियस बातें कर ली हम लोगों ने, लेकिन वही था, मन में थी बातें। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, या इंसान ऑब्ज़र्व करता है आसपास को देख के, या अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती हैं तो लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बस ऐसे ही, इसीलिए बस शेयर किया आपसे। आई होप चीज़ें इंसान समझ पाए कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। अपनों से लड़कर वो कहीं नहीं जा सकता, और वो भी तब जब उनकी गलती भी ना हो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए फ़िलहाल तो, मेरे हिसाब से। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया क्या सोचती है या लोग क्या सोचते हैं, उनका भी अपना खुद का ओपिनियन होगा, वो भी कुछ सोचते ही होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। बस मुझे खुद से ये चीज़ें लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ बोल दें कि कभी ज़िंदगी में उसे फेस भी ना कर पाएँ, कि हाँ कभी मेरी उससे बात हो या कभी मेरी नज़रों के सामने खड़ा हो तो मुझे कभी फेस भी ना कर पाए। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। फ़िलहाल छोड़ते हैं, बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा ये, छोड़ते हैं। इस बारे में बात करेंगे तो पता नहीं कितना होगा। चलो फ़िलहाल रखते हैं। अभी बच्चे भी पढ़ने के लिए आने वाले हैं, टाइम हो गया है, आ रहे होंगे तो उन्हें पढ़ाते हैं। अपना ये होता है कि थोड़ा सा मेरा टाइम भी कट जाता है, नॉलेज भी बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। मुझे फ़िलहाल पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। तो बच्चे पढ़ने आ रहे होंगे, और बच्चे भी अच्छे हैं, अच्छे से बात भी, ऐसा नहीं है कि हाँ वो रिस्पेक्ट नहीं, बच्चे भी अच्छे हैं कि जो रिस्पेक्ट भी देते हैं। और मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन नहीं रखती कि वो मुझे कुछ पूछने में या बोलने में हिचकिचाएं। हाँ बहुत बार होता है कि उन्हें कैसी चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं समझ में आती, या उन्हें एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्लास में स्टैंडर्ड में तो आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें वो चीज़ें नहीं आती, पर फिर भी वो पूछने से नहीं हिचकिचाते। ऐसा मैंने अपने आप को नहीं रखा कि वो मुझसे दूसरी बार सवाल ना कर पाए, तो ऐसा नहीं है। वो मुझसे एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार चाहे पूछ सकते हैं। बस ये है कि पूछें, नहीं पूछते हैं तो उनको ये चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि बेटा यहाँ कुछ भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ अगर यही दिक्कतें आगे चल के होंगी, या आप एग्ज़ाम दोगे जाके, या कहीं भी आपसे कोई कुछ पूछेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। इसलिए मुझसे नहीं आ रहा है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ऐसा है। फ़िलहाल बच्चे भी मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं,
रिस्पेक्ट भी अच्छी देते हैं। और ऐसा भी नहीं सिर्फ मुझे देते हैं, फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ाती है, वो भी होम ट्यूशन्स देती है और घर पे भी पढ़ाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे पढ़ते हो सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट देते हो, सबको देते हैं। ये होते थोड़े से मैनर्स के, या बच्चों के अंदर भले ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, ये ऑब्लिगेशंस होने चाहिए बच्चों के अंदर। ऐसे तो फ़िलहाल अभी बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे दोस्तों, शाम की आरती की है फिलहाल तो अभी, कान्हा जी का से राधे राधे। ब्लॉग में इतना ही फिलहाल, जो भी आज हमने किया आपके साथ वक्त बिताया तो इतना ही। बाकी अब कल मिलते हैं। राधे राधे।